Hello everyone, today we'll study another topic of microeconomics. So UPSC prelims में अक्सर conceptual questions आते हैं on supply determinants और मेंस में firm behavior और efficiency पर focus होता है. So इस chapter का core assumption है कि firm एक ruthless profit maximizer है. मतलब firm वही quantity produce करेगी जहाँ उसका maximum profit होता है. Right? Now defining the environment that is perfect competition. तो सबसे पहले समझते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है. इसके 4 मेन फीचर्स हैं. फर्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. दैट मीन्स नो सिंगल पर्सन कैन चेंज द मार्केट प्राइस. सेकेंड, होमोजेनस प्रोडक्ट. दैट मीन्स सबका प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल यानी सेम है. थर्ड, फ्री एंट्री एंड एग्जिट. कोई भी फर्म कभी भी मार्केट ज्वाइन कर सकता है या छोड़ सकता है. फोर्थ, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन. एवरीवन नोज द प्राइस एंड द क्वालिटी. सो इन फीचर की वजह से फर्म जो है वो एक प्राइस टेकर बन जाती है. राइट. सो फर्म बिलीव्स कि अगर उसने प्राइस मार्केट रेट से ऊपर रखा तो वो एक भी यूनिट नहीं बेच पाएगी बिकॉज बायर्स हैव परफेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड ऑल्टरनेटिव. नाउ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. So UPSC ask about conditions for profit maximization. So profit is simply total revenue minus total cost. मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए 3 कंडीशंस फॉलो करनी होती हैं. कंडीशन 1, प्रॉफिट वहाँ मैक्सिमाइज होगा जहाँ प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा. अगर मार्जिनल रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट तो फर्म आउटपुट बढ़ाएगी टू अर्न इवन मोर. नाउ कंडीशन नंबर 2, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी नॉन डिक्रीजिंग. तो जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो नीचे नहीं गिर रहा होना चाहिए इक्विलिब्रियम पॉइंट पर. इट शुड बी स्लोपिंग अपवर्ड्स. राइट. कंडीशन नंबर 3, द सर्वाइवल रूल. तो शॉर्ट रन में प्राइस शुड बी ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. अगर प्राइस इससे कम है तो फर्म शट डाउन कर देगी. राइट. और लॉन्ग रन में प्राइस शुड बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट क्योंकि लॉन्ग रन में सारे कॉस्ट कवर होना ज़रूरी है. नेक्स्ट इज सप्लाई कर्व. एक फर्म का सप्लाई कर्व क्या होता है? सो इन शॉर्ट रन इट इज़ द राइजिंग पार्ट ऑफ शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट अबव द मिनिमम average variable cost, and in long run it is the rising part of long run marginal cost curve from and above the minimum average cost. Right. Let's read about some terms. What is shutdown point? तो shutdown point वो है जहाँ supply curve start होता है and break even point वो है जहाँ firm सिर्फ normal profit earn करती है. Right. Now determinants of supply. So UPSC loves to ask what shifts the supply curve. First is technological progress. So better tech means lower cost as you all know. So marginal cost curve rightward shift होता है और जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है. Now input prices. अगर वेजेस या रॉ मटेरियल कॉस्टली हो गए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगी. तो सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा. नाउ यूनिट टैक्स. तो जब गवर्नमेंट पर यूनिट टैक्स लगाती है तो फर्म की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है एंड द सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट. What is price elasticity of supply? So basically elasticity measures कि price जो है change होने पर supply कितनी change होती है. Right? I hope this class helped you. So let's meet in the next video. Don't forget to like and subscribe the channel for more such videos.